क्या कभी आपने ठंडे दिमाग से सोचा है कि हम 1 जनवरी को इतनी धूमधाम से नया साल क्यों मनाते हैं? जब हमारा अपना नववर्ष आता है तो हमें पता तक क्यों नहीं चलता? आखिर क्यों हम अपनी ही पहचान और अपने संस्कारों से दूर होते जा रहे हैं? क्यों हम 31 दिसंबर की रात को शोर शराबे वाली पार्टियों में खो जाते हैं, लेकिन अपने असली नववर्ष पर घर में एक दीपक तक नहीं जलाते? क्यों हम हैप्पी न्यू ईयर बड़े जोश से चिल्लाते हैं, लेकिन नव संवत्सर की शुभकामनाएं कहते हुए हमारे शब्द लड़खड़ाने लगते हैं? सच तो ये है कि जिसे हम 1 जनवरी मानते हैं वो सिर्फ एक विदेशी कैलेंडर की तारीख है, लेकिन भारत का अपना एक प्राचीन पंचांग है जो हजारों सालों से सूरज और चंद्रमा की सटीक गति पर आधारित है। 1 जनवरी को सिर्फ कैलेंडर की तारीख बदलती है, लेकिन चैत्र प्रतिपदा को पूरा ब्रह्मांड बदलता है। सूर्य की स्थिति बदलती है और पृथ्वी एक नए चक्र की शुरुआत करती है। हमारा असली नववर्ष शुरू होता है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से, और इस साल ये शुभ दिन आ रहा है 19 मार्च को चैत्र नवरात्रि की शुरुआत के साथ। यहाँ एक और सुंदर बात है, हमारा नववर्ष अचानक कैलेंडर की तारीख की तरह नहीं बदलता। इसकी आहट हमें बहुत पहले से मिलने लगती है, बसंत पंचमी से। बसंत पंचमी के दिन से ही प्रकृति करवट बदलना शुरू कर देती है। सरसों के खेत पीले हो जाते हैं, पेड़ों पर नई कौपलें आने लगती हैं और हवा में एक नई ताजगी महसूस होती है। बसंत पंचमी को ऐसे समझिए जैसे प्रकृति खुद को सजा रही हो, और फिर धीरे धीरे चैत्र मास आते आते वही प्रकृति पूरी तरह नए रूप में खिल जाती है। अब सवाल ये है कि हमारा नववर्ष इसी समय क्यों मनाया जाता है? इसके पीछे के कारण बहुत गहरे और वैज्ञानिक हैं। इस समय बसंत ऋतु होती है जब प्रकृति अपने सबसे सुंदर रूप में होती है। खेतों में नई फसल आती है जो समृद्धि का प्रतीक है। मौसम में एक संतुलन होता है जो हमारे शरीर और मन को ऊर्जा देता है, और शास्त्रों के अनुसार इसी दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। इसी दिन से चैत्र नवरात्रि शुरू होती है, माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा जो घर घर में सकारात्मकता लाती है। यह त्योहार सिर्फ एक जगह का नहीं, पूरे भारत का है। महाराष्ट्र में इसे गुड़ी पड़वा के रूप में मनाया जाता है, दक्षिण भारत में उगादी और कश्मीर में नवरेह। नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सबकी भावना एक है, नई शुरुआत, नई ऊर्जा और भगवान का आशीर्वाद। लेकिन धीरे धीरे अंग्रेजों के समय से हमने उनका कैलेंडर अपनाया और अपनी जड़ों को भूलते चले गए। 1 जनवरी को जश्न मनाना बुरा नहीं है, लेकिन अपनी परंपरा को भूल जाना आत्मसम्मान खोने जैसा है। 31 दिसंबर की रात को शोर मचाना खुशी नहीं, एक कॉपी पेस्ट संस्कृति है। क्या हम आज भी मानसिक रूप से उन्हीं के गुलाम बने रहना चाहते हैं? दोस्तों, ये बदलाव सिर्फ मेरे या आपके अकेले सोचने से नहीं आएगा। आज हमारी नई पीढ़ी, हमारे युवा भाई बहन और बच्चे इस पश्चिमी चकाचौंध में अपनी पहचान खो रहे हैं। उन्हें अपनी जड़ों की ओर वापस लाना अब हमारी जिम्मेदारी है। अगर आपको अपने हिंदू होने पर और अपनी संस्कृति पर गर्व है तो इस वीडियो को चुपचाप देखकर न छोड़ें। इसे अपने मित्रों, परिवार और हर उस भारतीय को शेयर करें जो अपनी विरासत को भूल चुका है। सभी को आवश्यकता है हिंदू धर्म को जगाने की, नए युवाओं और भाई बहनों को जगाने की। हो सकता है आपका एक शेयर किसी सोए हुए स्वाभिमान को जगा दे। और हाँ, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। क्या आप भी इस बार 19 मार्च को अपने घर में दीपक जलाकर असली नया साल मनाएंगे? इस बार 19 मार्च को अपने घर में दीप जलाइए, माँ दुर्गा का स्मरण कीजिए और पूरे गर्व के साथ कहिए, नव संवत्सर की हार्दिक शुभकामनाएं। याद रखिए, जो अपनी जड़ों से जुड़ा होता है वही असली मायनों में आगे बढ़ता है। जय माता दी। 1 जनवरी नहीं, असली नया साल अब शुरू हो रहा है।